पृथ्वी, सागर और ये सारा वायुमंडल इस बात का गवाह है कि इस धरती पे अनेक पीर पैगंबर और संतों ने जन्म लिया है। हमारे वेद शास्त्र और पुराण भी इन गाथाओं का विवेचन अति सुंदर शब्दों में करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी जीवित हैं जिन्होंने स्वयं परमात्मा का साथ किया है, उस परमात्मा को महसूस किया है, उस अद्भुत शक्ति को छुआ है। ये गाथा जो आप सुनने और देखने जा रहे हैं, ये उसी महान शक्ति की है, उसके प्रेम स्वरूप की है, उसके ज्ञान की है, उसके बलिदान की है। तो आइए जाने उस परमात्मा को जिसको हम अपने गुरुजी, भगवान जी और गोदावरी भगवान के नाम से जानते हैं। क्या कारण है कि आज इतने लोग उनकी पूजा करते हैं? क्या कारण है कि उनकी वाणी को पूजनीय माना जाता है? क्या कारण है कि उनकी वाणी की लेखनी बन गई है और आज अनगिनत लोग दुनिया भर में उनकी वाणी को पुस्तकों, कैसेट्स और सीडीज के द्वारा स्मरण करते हैं? ये गाथा शुरू होती है नेपाल के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र बजांग के एक छोटे से गांव सूरमाताल से। 20वीं शताब्दी के पूर्वकालीन वर्षों में एक विशेष घटना घटित हुई। भद्रपाद की वो रात गुरुजी की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी और उनके पिता श्री चंद्रवीर सिंह के लिए बहुत अद्भुत थी। लक्ष्मी देवी अपने घर में सो रही थी जब उनको एक स्वप्न आता है। वो देखती हैं कि दूर आसमान से एक तेज सफेद और स्वच्छ रोशनी बादलों और घनी वादियों को चीरती हुई उनके घर की ओर आ रही है। उस रोशनी को तो घर की दीवार भी नहीं रोक पाई और वो रोशनी सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ऐसे अद्भुत स्वप्न को देख वो डर के जाग जाती हैं और देखती हैं कि वो रोशनी सच में उनके पूरे गर्भ को रोशन कर रही थी। लेकिन उनके जागते ही वो रोशनी अदृश्य हो जाती है। वो अपने पति चंद्रवीर सिंह को जगा के इस घटना का वर्णन करती हैं। लक्ष्मी देवी का अनुभव सुन चंद्रवीर सिंह भी चकित हो जाते हैं, लेकिन गंभीरता से इस घटना पे विचार करने पर वो लक्ष्मी देवी को आश्वासन देते हैं कि कोई विशेष आत्मा उनके गर्भ में आ रही है। गुरुजी के पिता श्री चंद्रवीर सिंह बजांग स्टेट के राजा गगनजंग की सेना में सूबेदार थे। उनकी पराकाष्ठा का गुणगान तो स्वयं उनके महाराज भी किया करते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार उन्होंने नेपाल के जंगलों में एक विशेष नागमणि पाई जो उन्होंने अपने राजा को भेंट में दी। एक राजपूत बहादुर सिपाही होने के साथ साथ उनका अध्यात्म की ओर भी अधिक रुझान था। चंद्रवीर सिंह जी रोज नियम से गीता के 18 अध्यायों का पाठ करते और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। गुरुजी की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी एक ममतामयी मूरत के रूप में घर परिवार का ध्यान रखते हुए अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना में बिताती थीं। पूजा ऐसी करती थीं जैसे उत्सव मना रही हों और तपस्या ऐसी कठोर कि माघ के सर्द मौसम में वो रोज बिना सेती नदी में नहाए अपना व्रत नहीं तोड़ती। शायद परमात्मा भी ऐसे तेजस्वी दंपति तलाशते हैं अवतरित होने के लिए।
लक्ष्मी देवी को दर्द शुरू हो गए हैं। ओहो, मुझे तो इसी बात का इंतजार था। ओ छोरी, कितनी देर हो गई है? लगभग आधा घंटा। ओहो, लो थैला पकड़ो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बहन, अंदर कमरे में कुछ चाहिए तो बताइएगा। एक सामान्य गर्भवती मां की तरह लक्ष्मी देवी को दर्द तो उठे, लेकिन गुरुजी के जन्म के समय लक्ष्मी देवी को फिर वही तेज रोशनी दिखाई दी जो सिर्फ उन पे कृपा बरसा रही थी, और उनकी सारी पीड़ा मानो उस रोशनी ने हर ली हो। गुरुजी की वो बच्चे वाली पुकार कोई रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि उस सुनहरे युग की घोषणा थी जो ये संसार अनुभव करने वाला था। गुरुजी का असीम तेज देख उनके पिता भी स्वयं समाधि में आ गए, और उनको ये विश्वास हो गया कि उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि परमात्मा की अलौकिक शक्ति है। नानी जी तो भगवान को पूरा पूरा भगवान मानते थे, क्योंकि जिस समय भगवान नानी जी के पेट में आए, जब पैदा होने वाले थे, उस समय में उन्होंने जैसे लेटी थी तो ऐसे लगा जैसे कि पूरी रोशनी से भर गया है कमरा, तो एकदम घबरा गई। उठी तो नाना जी से बोली, ऐसे बहुत तेज चारों तरफ से मेरे शरीर को जैसे भर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास कोई बहुत दिव्य ज्योति आने वाली है। गुरुजी के जन्म के बाद चंद्रवीर सिंह का घर धन, धान्य और समृद्धि से भर गया। गुरुजी का जन्म एक उत्सव की तरह पूरे गांव में मनाया गया। वैसे तो गुरुजी का नाम भारत की प्रसिद्ध नदी गोदावरी के नाम पे रखा गया, लेकिन ऐसे असीम धन धान्य को देख उनके माता पिता ने गुरुजी को धना बुलाना शुरू किया। गुरुजी को बचपन में ही जैसे बहुत गुरुजी के विषय में गुरुजी खुद ही बताते थे कि हमको जो है ना, जब गुस्सा होते थे तो जाके चले जाते थे पेड़ के पास, अकेले में जाके बैठ जाते थे, शाम तक नहीं आते थे। पापा ही उनके मनाने जाते थे तो वो शाम को आते थे। समाधि में जैसे अकेले रहना अच्छा लगता था, बहाने बहाने से अकेले चले जाते थे अकेले में। इस तरह से और भी बहुत रहते। उनके रानियाँ दोस्तें थी, बहुत बड़ी बड़ी जो लड़कियाँ थीं वो उनके बहुत छोटे से थे, और बड़ी बड़ी लड़कियाँ उनकी दोस्त होती थी, रानियाँ, राजकुमारी। तो वो तैयार होती थी तो कहती थी, गुरुजी के पास आके पूछती थी कि हम कैसे लग रहे हैं। तो जो कह देते थे गुरुजी जिसको, तो बड़ी खुश हो जाती थी कि ये तो मतलब मेरे को देखो धना ने कहा, उनका नाम धना था गुरुजी का बचपन का, तो मेरे को धना ने देखो ऐसे बोला, बड़े खुश रहते थे। ये सब जैसे अचानक होता था कि उनका आकर्षण, इतनी बड़ी लड़की, फ्रेंडशिप होती है साथ वालों से होती है, लेकिन छोटे से बच्चे का, जैसे कृष्ण के लिए सुना था कि कृष्ण का आकर्षण कैसा होता है, कि कृष्ण के लिए गोपियाँ सब दीवानी रहती थी, सारा गोकुल दीवाना रहता, वैसा गुरुजी के लिए भी बहुत होता था। बाल अवस्था से ही गुरुजी का आचार विचार आम बच्चों से अलग था। उनको प्रकृति के निकट रहना अच्छा लगता था। उनके विचारों में भी एक खोज थी, सच की खोज। ए पार्वती, इधर आना। नमस्कार मौसी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तुमने धना को कहीं देखा है बेटा? नहीं मौसी। ओह,
अरे वो तो वहाँ होगी नदी के पास। उसे जरा बुला के ले आओ बेटा। जी मौसी। सुनंदा, मैं धना को बुलाने नदी के पास जा रही हूँ, तुम मेरी बारी खेल लेना। अच्छा ठीक है। अरे धना, तुम यहाँ हो? बैठी क्या देख रही हो तुम? हसानी आकर खा जाएगा तुमको। पार्वती, तुम ये नदी देख रही हो? गुरुजी कहते हैं सब नदियों का पानी समुद्र में जाके मिलता है। हाँ तो हमारा जीवन भी इस नदी की तरह बह जाता है। वो कैसे? देख, पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ये बहती नदी की तरह है। पता नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती। अच्छा अब चलो, अभी तुम्हारी राह देख रही हूँ। अब तुम्हारी बारी भी तो छूट गई है। तुम्हें कैसे पता? अब तुम खेल छोड़ के आई हो तो बारी भी तो छूट ही जाएगी। अच्छा अब चलो। धना, पूजा के बाद मिलेगा लड्डू। जी कब होगी खत्म पूजा? हमें लड्डू खाना है। अभी तो पूजा शुरू हुई है, कहाँ रह गई थी तुम? जाओ पूजा की सामग्री ले आओ। 108 फूल, 108 बेलपत्र, 108 पता है फल। जिया, रोज ही तो लाते हैं। 108 फूल, 108 बेलपत्र, 108 फल। आनंद कंद दामोदर। धना, क्या हुआ? पिताजी, जब आनंद कंद दामोदर बोलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? गुरुजी का अपने पिता से बड़ा स्नेह था और वो अपने पिता के आध्यात्मिक स्वभाव से मोहित थे। सुनते हैं कि परमात्मा के निकट आते ही प्रकृति भी झूम उठती है, बहारें फूल बरसाने लगती हैं। कुछ ऐसा ही सौभाग्य था नेपाल की उन घनी वादियों का, उन फूलों का, पेड़ों का और नदियों का।
प्रकृति के अलावा गुरुजी के निकट जितने लोग आए सब भर गए। गुरुजी के माता पिता की 2 और संतानें हुई, सुशीला देवी, जिन्हें सब मंजली मौसी के नाम से जानते हैं, और हीरा देवी। लेकिन गुरुजी के जैसा तेज किसी में न था। बाल अवस्था में भी गुरुजी की सहेलियां उनसे बड़ी उम्र की राजकुमारियां थीं, जो उनसे छोटे बड़े सुझाव लिया करती थीं। गुरुजी में वैराग्यपूर्ण सोच के साथ एक मर्यादित जीवन की निष्ठा भी विद्यमान थी। गुरुजी अपने घर और माता पिता की तो सेवा करते ही थे, इसके अलावा उनके अपने पारंपरिक शिक्षा के गुरु और गुरु माता के प्रति भी बड़ा प्रेम था, और उनके भी घर की पूर्ण रूप से निरासक्त होके सेवा करते थे। यौवन अवस्था में भी गुरुजी का स्वभाव एक मर्यादित पुत्री का था। सौम्यता, नम्रता, शालीनता जैसे दिव्य गुणों से भरपूर उनका व्यक्तित्व था। गुरुजी के माता पिता को अनेक अनुभव हुए गुरुजी के परमात्मा होने के। एक बार की घटना है, लक्ष्मी देवी छत पे कपड़े सुखा रही थी कि अचानक देखती हैं कि एक पीला सर्प गुरुजी के कपड़ों पे बैठा है। पहले तो वो घबरा जाती हैं, परंतु फिर इस घटना को विशेष कर जान उस सर्प की पूजा करती हैं। घटना तो ये विशेष थी ही क्योंकि हिंदू धर्म में पीले सर्प को मनुष्य की जागृत कुंडलियों का प्रतीक माना जाता है। विशेष घटनाएं तो अनेक थीं, पर गुरुजी के जीवन का एक विशेष लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी तो सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं करते। कल्याण का लक्ष्य, मनुष्य को इस भव सागर से पार कराने की राह का लक्ष्य, मानवता को प्रभुता का स्वरूप दिखलाने का लक्ष्य। 20वीं सदी के नेपाल में राजपूत पुरुष अपनी स्त्री के सिवा किसी के हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करते थे, ना ही बेटियों का और ना ही किसी अन्य स्त्री का। इसी कारण से वहां बहुविवाह की प्रथा प्रसिद्ध थी। श्री चंद्रवीर सिंह को इस प्रथा से घृणा थी और उन्होंने गुरुजी का विवाह भारत के राजपूत घराने में करने का निश्चय किया। उनका यह निश्चय तो एक बहाना था उस कल्याण यात्रा के लिए जो गुरुजी को नेपाल की ऊंची पहाड़ियों से लेके भारत की तपोभूमि में लाने वाली थी। चंद्रवीर सिंह जी का निश्चय 20वीं सदी के मध्यांतर वर्षों में पूरा हुआ, जब राजमाता दियारा ने अपने रिश्ते में दूर के भतीजे देवी प्रसाद सिंह के लिए गुरुजी को पसंद किया। देवी प्रसाद सिंह, जिनको हम बाबूजी के नाम से जानते हैं, एक निर्भय स्वाभिमानी राजपूत ठाकुर थे जो अपने मान सम्मान और वचन के लिए कुर्बान हो सकते थे। उनके इस तेज तर्रार स्वभाव के बावजूद उनको गुरुजी का निर्मल, शांत और ज्ञान स्वरूप भा गया। देवी प्रसाद सिंह जी एक संपन्न राजपूत खानदान से थे और उनका परिवार सुल्तानपुर जिले के गांव बनी में था। लेकिन एक संपन्न परिवार से संबंध रखने के बावजूद देवी प्रसाद सिंह जी ने अपने खुद का रोजगार लखनऊ में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निर्धारित किया और इसी कारण गुरुजी ने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत भी लखनऊ से ही की। राजमाता दियोरा ने गुरुजी और देवी प्रसाद सिंह जी के विवाह के सारे प्रबंध स्वयं किए और उनको अपने लाल बाग के पुश्तैनी मकान में रहने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ में अपने सुखमय और उन्नतिपूर्ण गृहस्थ को स्थापित करते हुए भी गुरुजी ने अपनी ससुराल बनी को भी अपनी कर्म भूमि माना और पूरी मर्यादा और निष्कामता से अपने बड़ों की सेवा की। राम सिंह की दुल्हनिया को देखत रहीन, उनका नुखरा हमको नहीं बहात बा। वो तो हमको भी ना भात हुआ। जयसिंह की दुल्हन को देखत रहे, एकदम गोरी चिट्टी। देवी सिंह की दुल्हनिया का तो बतावा, उनमें का खास बात बा? रंग रूप तो हम जानत नहीं, पर उनमें कुछ खास बात बा। कौनो छवि है
जो मन का मोह लेता है। गुरुजी की सास, जिनको सभी अम्मा के नाम से जानते हैं, एक दबंग शतरानी महिला थीं, लेकिन गुरुजी के निर्मल शांत स्वभाव ने उनका भी मन मोह लिया था। विवाह के पश्चात गुरुजी की 3 संतानें हुई। बड़ी पुत्री विष्णु सिंह, जिन्हें सब मुन्नी दीदी के नाम से जानते हैं। मंझले पुत्र विनय प्रताप सिंह, जिन्हें सब प्रकाश भैया के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटे पुत्र हरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें सब विकास भैया के नाम से जानते हैं। वैसे तो गुरुजी का जीवन खुशहाल था, लेकिन गुरुजी के जीवन की खोज अभी जारी थी। सब होने के बावजूद भी उन्हें इस संसार से खिन्नता महसूस होती थी। गुरुजी के मन में बस यही सवाल उठते थे, क्या यही संसार का लक्ष्य है? क्या बस बच्चे पालना, गृहस्थ जीवन संभालना, धन कमाना, संसार के कार्य व्यवहार करना, क्या बस यही जीवन का ध्येय है? फिर एक दिन गुरुजी को एक अद्भुत अनुभव हुआ। एक घनघोर रात में गुरुजी अपने सबसे छोटे पुत्र विकास को सुला रहे थे कि अचानक देखते हैं कि उनके सारे बिस्तर पे एक तेज रोशनी है, जबकि आसपास की सारी जगह अंधेरे में लिप्त थी। के बात बा दुल्हन? गुरुजी अम्मा के पास आए और उनको अपने अनुभव के बारे में बताया। ये तो कोनो चमत्कार बा, डरे के कोई बात ना। आवा हमरे लगे आके ले। उस दिन तो अम्मा ने उन्हें अपने पास सुला लिया, लेकिन गुरुजी का असीम तेज जो उस कमरे को रोशन कर रहा था, उसको तो सारे जहां को रोशन करना था। शायद वो रात इसी बात का संकेत थी। परमात्मा की लीला भी अजीब है। राम हो या कृष्ण, ईसा मसीह हो या मोहम्मद, गुरु नानक हो या महावीर, हर युग में परमात्मा ने भव सागर से पार होने का मार्ग दिखलाया है। केवल बता के नहीं, बल्कि उसे स्वयं पार करके। गुरुजी का जीवन भी एक ऐसी गाथा है, अपने आप में एक ग्रंथ है, जिसमें जीवन के हर पहलू पे ज्ञान छिपा हुआ है। परमात्मा होते हुए भी गुरुजी ने अपना हर कर्म बड़ी कुशलता और मर्यादा पूर्वक निभाया। अपने सारे धर्म, चाहे वो बेटी, बहन या सखा के हों, या फिर एक पत्नी, बहू और मां के, गुरुजी उनका पालन बड़े प्रेम पूर्वक करते थे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं थीं, बल्कि एक सामाजिक तौर पे गुरुजी ने अनेक आर्थिक और व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उस समय भी उनका स्वभाव निर्मल और आत्मबल अडिग था। गुरुजी का अब तक का जीवन तो एक प्रमाण था कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन प्रेम, सरलता और मर्यादा पूर्वक जीना चाहिए, कैसे अपने मन को मोड़ के प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी की कल्याण यात्रा तो अभी बाकी थी। वो यात्रा जो मनुष्य को मोक्ष दिला सके, वो यात्रा जो नर को नारायण बना दे। कुछ ही वर्षों के पश्चात गुरुजी की भेंट उनके अपने गुरु गीता भगवान से हुई। एक ऐसी भेंट जो अनगिनत आत्माओं के सुनहरे युग की स्थापना करने वाली थी। बड़ा ही मोहक और अलौकिक था वो क्षण जब गुरुजी और गीता भगवान का मिलन हुआ।
तुम्हारा ही तो इंतजार था। नेपाल से लखनऊ का सफर तय कर ही लिया। कहते हैं राम शिव को भजते हैं और शिव राम को। कुछ ऐसा ही संबंध था गुरुजी और गीता भगवान का। उनकी एक बहुत अच्छी मित्र थी, इंडिया आइसक्रीम कंपनी उस समय बड़ी फेमस थी। उसकी जो मालकिन थी वो उनकी बहुत अच्छी मित्र थी। एक दिन वो आई और उन्होंने कहा कि आज मैं तुमको एक गुरुजी उनके पास ले चलती। फिर दोनों मित्र जो हैं वो गुरुजी निवास करते थे उस समय लखनऊ में, गोलागंज में। वहाँ दोनों लोग गए। उनका नाम था गीता। और जब वो गुरुजी जैसे ही उनसे मिले, उनसे उनका सामना हुआ, साक्षात हुआ, तो दोनों ही एक दूसरे से मिलके हतप्रभ रह गए, मूक रह गए। एक दूसरे को देख के लगा जैसे बरसों का इन लोगों का संबंध है। बिना किसी शब्द के चुप होकर के एक दूसरे का काफ़ी देर दीदार करते रहे। और जब आए वापस घर तो बिल्कुल एक आत्मिक आनंद में या प्रेम में डूबे हुए अपनी सुध बुध खो करके वापस घर आए। और उसके बाद जो उनको अपने गुरु से प्रेम की लौ, प्रीत की लौ लगी, तो वो बढ़ती ही चली गई। उसका क्रम कभी कम नहीं हुआ, वो बढ़ता ही चला गया, उसका पैमाना बढ़ता ही चला गया। हम देखते थे कि उनको वैराग में बहुत डूबे रहते थे। इतने वैराग में रहते थे उनको अपना होश नहीं रहता था कि किस समय खा रहे हैं, किस समय नहा रहे हैं, क्या है। वो अपने गुरु में इतने लीन रहते थे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु भक्ति सीखनी हो तो कोई गुरु जी से सीखे। जितनी मर्यादा से गुरु जी ने अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया, उससे भी अटूट श्रद्धा से उन्होंने गुरु मर्यादा का उदाहरण दिया। गुरु जी के जीवन में उनके गुरु और उनकी आज्ञा प्राथमिक थी। अपने गुरु के वचनों पे वो मर मिट जाते। अपने गुरु के आगे परिवार, संबंधी, यहां तक कि उनका अपना शरीर भी कोई मायने नहीं रखता था। जिस आत्मज्ञान की खोज गुरु जी को थी, वो अब उनके अंतर मन में परिपक्व हो रहा था। जब सच्चे आनंद रस की प्राप्ति हो जाए तो संसार का रस फीका लगने लगता है, और गुरु जी का अंतर मन तो उस अलौकिक प्रेम रस में डूब चुका था। लेकिन इतने ऊंचे रस को पाने के बावजूद भी गुरु जी अपने गृहस्थ को निपुणता से चलाते थे। उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि सत्संग के आगे पीछे वो घर परिवार के धर्म मर्यादा पूर्वक निभाएं। भारत की तपोभूमि में ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म और भगवान को पाया है। संसार त्याग के जंगलों और पहाड़ों में जाके तपस्या करके। लेकिन विरले ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जो संसार में रहते हुए भी परमात्मा के स्वरूप में जीते हैं। जब संसार के बंधन टूटते हैं तब भगवान से बंधन जुड़ता है। लेकिन गुरु जी की यही कोशिश थी कि एक पकी गृहस्थी इस बंधन की बलि ना चढ़े। मगर ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसमें सामान्य मनुष्य तो कट ही जाए। केवल परमात्मा ही ऐसे जीवन का प्रमाण दे सकते हैं। उनका ज्ञान सुना तो कहने हमको ऐसा लगा जैसे भगवान है। गीता भगवान को बोले भगवान है। फिर दूसरे दिन से अपने आप ही इनका जाने का होने लगा।
बेचैनी हो चले जाते थे। सब लोग बहुत मना करें कि अभी सियानी लड़की है, छोड़ के चले जाते। उनकी सहेली जो ले गई थी वो तो रुक गए सबके कहने से, लेकिन गुरुजी नहीं रुके, बराबर बराबर सत्संग करते रहे। सब बोले गुरु की महिमा बड़ी होती है या उनके भक्तों की, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि गुरु के बिना तो इस भव सागर से पार करने का मार्ग मिल ही नहीं सकता। लेकिन जब शिष्य गुरुजी जैसा हो तो उस गुरु के नाम में भी 4 चांद लग जाते हैं। ऐसी ही एक विशेष घटना मई के महीने में गुरुजी के लाल बाग के घर में हुई। जब गुरुजी सत्संग में जाने की तैयारी कर रहे थे, गुरुजी को तैयार देख बाबूजी ने उन्हें सत्संग में जाने से टोका और कहा कि आज सत्संग में ना जाओ। हर रोज की तरह गुरुजी घर के सारे काम कर चुके थे और ऐसा कुछ भी काम नहीं बचा था कि जिससे बाबूजी या घर के किसी और सदस्य को परेशानी हो। गुरुजी ने बाबूजी से कहा कि उन्हें अपने भगवान से मिलने से ना रोकें और सत्संग में जाने दें। उस समय आसमान में एक भी बादल नहीं था और सूरज की प्रचंड गर्मी से पूरी धरती तप रही थी। ऐसे मौसम को देख बाबूजी ने गुरुजी को एक चुनौती दी कि अगर उनके गुरु भगवान हैं तो अभी बारिश हो जाए। गुरुजी का विश्वास अपने गुरु पे अडिग और एक शिला की तरह मजबूत था। गुरुजी ने बाबूजी की इस चुनौती को स्वीकार लिया और ये शर्त रखी कि अगर बारिश हो गई तो वो उन्हें सत्संग में जाने से आज नहीं रोकेंगे। मई की प्रचंड गर्मी और एकदम खुला आसमान, जिसमें बारिश तो क्या जरा सी छांव का भी कोई आसार नहीं था। कैसे होती बारिश। लेकिन थोड़ी ही देर में आसमान में बादल का छोटा सा टुकड़ा आया और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उस पूरे आंगन को भिगाने लगी। बारिश को देख बाबूजी भी चकित हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बादल का टुकड़ा चला गया और धूप वापस अपने प्रचंड रूप में प्रकट हो गई। इस मौसम के बदलाव को देख बाबूजी ने कहा, ये कोई बारिश ना थी कि 2-4 बूंदें टपकी और चली गईं। घनघोर वर्षा हो तो जाने। गुरुजी को अपने गुरु की यूं बार बार परीक्षा लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब एक बार प्रेम का धागा जुड़ जाता है तो वो किसी परीक्षा या किसी चुनौती का मोहताज नहीं होता। लेकिन गुरुजी तो बाबूजी को अपने गुरु की महिमा का ज्ञान कराना चाहते थे और उन्होंने एक बार फिर बाबूजी की चुनौती को स्वीकार लिया और अपनी ये शर्त रखी कि अगर अब दोबारा वर्षा हो गई तो वो गुरुजी को सत्संग में जाने से कभी नहीं रोकेंगे। बाबूजी ने गुरुजी की इस शर्त को स्वीकार लिया। अब तो बस देखना बाकी था कि भक्त अपने गुरु की महिमा कैसे कराता है। एक बार फिर आसमान में कोई बादल न था, लेकिन थोड़ी ही देर में आसमान में घनघोर घटाएं छा गईं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अपने गुरु की महिमा को देख गुरुजी झूम उठे और मग्न हो उसी वर्षा में नाचने लगे कि जैसे अपने गुरु के नूर को अपने तन और मन में सोख रहे हों। बाबूजी भी अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने उस घटना के बाद कभी गुरुजी को सत्संग में जाने से नहीं रोका। गुरुजी के जीवन की खोज तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी कल्याण यात्रा तो अभी बाकी थी। गीता भगवान लखनऊ छोड़ बॉम्बे में जाके रहने लगे और गुरुजी को आज्ञा दी कि वो अपनी ज्ञान धरोहर स्वयं स्थापित करें। गुरुजी ने बड़ी सरलता पूर्वक आसपास की महिलाओं और पुरुषों को ज्ञान देना शुरू किया। गुरुजी की ये कभी मंशा नहीं थी कि वो गेरुआ वस्त्र धारण करें, कोई नया समाज बनाए, कोई आश्रम की स्थापना करें या भक्तों से दान लेके अपना जीवन व्यतीत करें। वो तो एक कर्म योगी थे और अपना जीवन
बाबूजी की कमाई और खुद की मेहनत से निर्वाह करते थे। वो तो बस जन जन में परमात्मा की ज्योति जगाना चाहते थे। गुरुजी का प्रेम स्वरूप ही कुछ ऐसा था कि गुरुजी के सत्संग में लोग जुड़ते ही चले गए और देखते ही देखते गुरुजी की ये फुलवारी फैलती गई। जैसे गुरुजी बाल अवस्था में कलियों को छू लेते थे और वो फूल बन जाती, वैसे ही वो जिस जीवन को छू लेते वो भी खिल उठता। जरा सोचिए, जब स्वयं परमात्मा ही मिल जाए तो जीवन में किस बात की कमी रह जाएगी। जब भाग्य विधाता ही आपको मिल गया तो किससे तुलना करेंगे आप अपने भाग्य की। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जिन्होंने गुरुजी का साथ किया, गुरुजी की शक्ति को महसूस किया, गुरुजी का साक्षात्कार किया। आइए सुने उन भक्तों के सुनहरे अनुभव। इस असीम तत्व की व्याख्या करना, उनके बारे में कुछ बताना, ये तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। कम से कम मैं अपने मुखार बिंदु से मैं वर्णन करने लायक नहीं हूं उनकी महिमा अपार पार। ए नजर से पीने वालों, ये समा बदल न जाए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मेरे गुरु के दर पे आए। भगवान जी, गुरु जी, कई बार ऐसा होता था कि जैसे लेके निकले यहाँ से और बख्शीताल चलने के लिए, कह रहे भूख लग गई, चलो किनारे रुको, जहाँ हैंडपम्प मिल जाए रोको। हैंडपम्प मिल गया, रोक दिया, वहीं बैठे खाना खाने लगे, पानी पिया, वहीं बैठ गए, थोड़ा लेट भी लिए। तो जंगल न मंगल, जहाँ संत सच्चा अगर है तो वो जहाँ बैठ जाए वही जगह आश्रम। और संत सच्चा नहीं है तो आश्रम बना के, गद्दी बना करके सब रखे, वो आश्रम नहीं है, पाखंड। तो गुरुजी यहाँ जिस कमरे में बैठे हैं, यहीं पर गुरुजी तख्त पे लेटते थे और हम लोग, हम दादा, पंकज, रवि, भानु, उदित और लक्ष्मी आंटी, बहन जी, कचेरी वाली आंटी, करुणा बहन जी और जितने सत्संगी हैं, फोटो दीदी, ये सब लोग यहाँ 5-5, 6-6 घंटा बैठे रहते थे और सबके ध्यान लग जाते थे। ये आश्रम से बड़ी चीज थी, ब्रह्म आश्रम। तो गुरुजी जहाँ बैठ जाते थे वो जगह आश्रम हो जाती थी। गुरुजी यहाँ हमारे वहाँ आए थे, हरिद्वार जा रहे थे, तो हमारे बीच में बरेली रुकना का था उनका। हम लोगों को किसी उसमें धर्मशाला में रुकाने का था। तो हम लोगों ने भाव में सोचा था कि इनका जब आएंगे तो चरण धोएंगे चरण। तो अच्छे से भगवाने में उनको जब आए तो बहुत गंदे पैर थे उनके, क्योंकि बस से आए थे सारे सत्संगियों को लेके, तो धूल दूसरे पैर थे बिल्कुल गंदे। हमने उनको चरण धोए, वो पानी बिल्कुल गंदा हो गया और उनके पाँव धोए थे। उसके बाद वो पानी कुछ दिन बाद हमने वो पानी अपने अंदर रख लिया था बोतल में भर के। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज भी मेरे पास वो पानी है, लेकिन उस पानी में ना तो एक कीड़ा है। मतलब गंगा जल की तो बात सुनी है, हमने तो साक्षात मतलब मेरे पास वो गंगा जल है। जो कहते हैं गंगा भी ब्रह्मज्ञानी के पास जाती है अपने आप को शुद्ध करने, क्योंकि उसके पास सब अशुद्ध हो जाते हैं, उसमें अपने पाप धोते हैं लोग जा जाके। तो अपने को शुद्ध करने के लिए गंगा किसी ब्रह्मज्ञानी के चरण के पास जाती है, तब जब वो उसमें नहाता है तब वो साफ होती है।
वो बात हमारे गुरुजी के उस गंदे पानी में है जो आज भी मेरे पास है, बिल्कुल शुद्ध है, उसमें एक कीड़ा नहीं है। लाख लाख बार शुक्र, करोड़ करोड़ बार शुक्र, वो मेरे सच्चे भगवान हैं, वो हमको बैठाए हैं अपने पास, वो एक मिनट भी हमको नहीं छोड़ते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ। अब हमको ये चीज़ का अनुभव अब हो रहा है, अब वो अपनी शक्ति को खूब हमारे पास, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, मैं बैठी रहती उन्हीं की मस्ती में झूमती हूँ बेटा, मैं सुबह से रात तक उन्हीं की मस्ती। एक बार की घटना बताए तुमको, हम जो शिवरात्रि का दिन था, तो हम परिवार से अपने मायके से, हमारे यहाँ सनातन धर्म के लोग थे, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान था, तो हम भी वही लेके आए थे। तो मेरा ध्यान उस टाइम गुरुजी से जुड़े थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए थे जैसे आज जुड़े हैं। तो उस समय शिवरात्रि का दिन था, तो घर में झाड़ू लगा रहे थे, खिड़की है बाहर, तो देख रहे थे, तो लगा सब लोग थाली लेके, पूजा की थाली लेके पूजा करने जा रहे हैं। तो मेरे मन में आया, एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ से खड़े हैं, सब खिड़की पकड़े हुए, तो बोले आज हमारे गुरुजी आ जाते तो हम गुरुजी की पूजा करते हैं, आज हमारे भगवान है, वो तो हमारे सच्चे भगवान हैं, जितने जागते भगवान हैं। अरे तुम विश्वास नहीं करो कि हम झाड़ू पूरी लगा भी नहीं पाए थे, गुरुजी मंजू 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 करते हुए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अरे आके खड़े हो गए, बोले तू पूजा करनी चाहती थी। हमने कहा गुरुजी हमने तो सिर्फ सोचा था, हमने कभी नहीं जानता आप स्वयं आके खड़े हो जाओगे। आंखें खुली, हम हाथ में झाड़ू भी लिए, वैसे ऐसे होश हो गया नारी ये क्या। फिर गुरुजी हमको लेके गए, कहाँ, ये मीनू के घर पे लेके गए, मम्मी के, तो बोले तुमको बक्सा मिला तुम्हारे जो, वहाँ जाके उन्होंने ऐसी भव्य पूजा कराई है कि शायद कोई ऐसा कर पाए। तो साक्षात भगवान स्वयं बिल्कुल दिखाई। मतलब हम लोग सब क्लोज थे, 3 जने, मैं, आकाश और पापा, और उसके बाद तीनों एकदम अलग हो गए। पापा सिंगापुर में रह गए, मैं लखनऊ में, और बिट्टू उसमें चला गया, बोर्डिंग में चला गया। तो जब बोर्डिंग में डाला तो मतलब बहुत कचोटन जैसे हुई ना कि बच्चे को छोड़ दिया, मतलब अजीब सा फीलिंग हुई। लेकिन वो फीलिंग जो थी, जैसे एक होता है ना ब्लॉटिंग पेपर, कोई सोख लेता है। गुरुजी ने हॉस्टल में मुझे गले से लगाया, ऐसा लगा कि सोख गया एकदम। तो हमने सोचा कि ये तो कोई चीज़ है, मतलब वो अनुभव जो है बता नहीं सकते। हमने कहा ये तो मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी, और ये चीज़ कैसे सूख गई। पहली साल जब फार्म पर गुरुजी शिवरात्रि मना रहे थे तो हम लोग वहाँ गए थे, और गुरुजी ने आरती जलाई, और नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यही आरती गुरुजी गा रहे थे। 3 बार आरती बुझी है, गुरुजी ने गाना नहीं बंद किया है, आरती अपने आप जल जाती थी, अपने आप बुझ जाती थी, अपने आप जल जाती थी। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। हमें कहाँ से ये एहसास हुआ कि ये भगवान है, वहाँ से देखा हमने। हमने जिंदगी में कभी पहाड़ नहीं देखा था, कभी समुद्र नहीं देखा था, कभी किसी पिक्चर हॉल में नहीं गए थे, किसी होटल में नहीं गए थे, लेकिन गुरुजी ने मेरी सारी इच्छाएं एक एक पूरी करी। हर जगह ले जाके साथ में अपने, कोई होटल नहीं छोड़ा, कोई पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई समुद्र नहीं छोड़ा, बम्बई भी ले गए, नैनीताल भी ले गए, हर जगह उन्हीं ने हमें घुमाया आज तक। अभी भी जो कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते थे कि कभी मेरे पास चबलनी नहीं थी, कि हम अपनी चबलनी से एक इच्छा, कभी गए गुरुजी कहते थे यहाँ आना है तो मेरे पास किराया नहीं, हम जाएँ कहाँ से। तो गुरुजी दूसरे को सारा कहते थे इसको साथ लेके आना, वो तुम्हारा किराया देगा। और जब गुरुजी ने हमें आज इतना भर दिया, इतना भर दिया कि मेरे पास रखने की जैसे सामान की झोली में जगह नहीं है, अंदर बाहर से भर दिया। आज मुझको लग रहा है, मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा भरा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही कैसे जीऊंगी। लेकिन आज जिस मोड़ पे मैं खड़ी हुई, गुरुजी की बदौलत, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे तो लग रहा था ये मेरा जीवन जा रहा है, मेरे परिवार का भी जीवन जा रहा है, ऐसा था। और आज जिस मोड़ पे गुरु ने मुझे खड़ा किया है, मैंने कभी इमेज नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था।
अब इतनी हरियाली जिंदगी में बढ़ती है, इतनी हरियाली बढ़ती है, मेरा जीवन तृप्त है। मुझे संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ गुरु भक्ति की, गुरु भक्तों के संग की, और गुरु जी के भजन की, और गुरु की कोई महिमा सुनाए तो उसकी, मुझे बस इसी की जरूरत है। एक बार गुरु जी के साथ हम जीप में गए, सत्संगी थे हम लोग कई है, और हरिद्वार गए। हरिद्वार हम लोग गए, वहाँ पर जा करके हमको आगे जाना था हरिद्वार। पहले कोई जगह थी, तो रात का टाइम था, तो सबने कहा कि गुरुजी निकल जाएंगे चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये अभी रात को यही धर्मशाला में रुक जाओ, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा गुरुजी एक उसमें निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, रात को वहीं पे रुकना है। मैं कहा ठीक है। और भैया पता क्या चला कि वो सूखी नदी होती थी, रोड वहाँ से नहीं थी, शॉर्टकट था ये क्या, सूखी नदी होती है, और अचानक एकदम से पहाड़ से पानी निकल आता है। तो एक पानी बड़ी तेजी से आया, जैसे नदी एकदम से बहुत तेजी से बहाव आया, और एक जीप बह गई थी। और गुरुजी ने देखे, हमको रोक लिया था कि मत जाओ, रात को वहीं पर। मतलब ऐसा विश्वास हो गया कि गुरुजी जो कहेंगे वो करना है मुझे। मतलब इवन यहाँ तक विश्वास हो गया, गुरुजी अगर कहेंगे छत से नीचे कूद जाओ तो मैं छत से नीचे कूदूँ। और मुझे याद है कि जब हम सत्संग में जाते थे तो बहुत रिलैक्स सी फीलिंग आती थी। बहुत छोटे तो थे, लेकिन जब मम्मी हमको सत्संग में लेके जाती थी तो मन करता था कि बार बार उस जगह पर जाएं, और अक्सर हम जाते थे। इस तरह से वहाँ शुरुआत हुई। गुरुजी को हमने पहली बार देखा था लखनऊ में, और एक डिस्कवरी हुई थी हमारे लिए कि ये भी भगवान है, और उसके बाद फीलिंग्स भी आई ऐसी, इस तरह से लगा। तो ये मुलाकात अंत तक जब तक गुरुजी का शरीर रहा, रिश्ता हमारा शायद दोस्ती का ही रहा। अब सब बोलते हैं कि सबके अपने अनुभव है, सब बोलते हैं कि भाई गुरुजी सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते थे। हमें भी ये लगता है, ये फैक्ट है, हमें भी ये लगता है। गुरुजी का सत्संग जात, धर्म, खान पान, अमीरी गरीबी से ऊपर था। वो तो सच की पहचान कराते थे, हर जन को अपने निष्पाप शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराते थे, नर को नारायण बनाते थे। गुरुजी के हर भक्त को यही लगता है कि गुरुजी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक माँ भी जब अपने बच्चों को प्यार करती है तो शायद ही इतनी निष्पक्षता से प्यार दे पाती होगी, लेकिन गुरुजी का निष्पक्ष प्रेम तो अनगिनत आत्माओं को छू रहा था। ऐसा असीम और निरासक प्रेम तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। गुरुजी जब सत्संग करते थे शुरू में, तो उनके भक्त जो थे बहुत गरीब गरीब भक्त थे। एक मोहन माला थी, सांवली सी बुढ़ी सी महिला, एक मेरी वाली थी, एक गुरुजी ने भया नाम रखा था, वो थी। मतलब वैसे मैं बता रही हूँ, उन सत्संग जिस तरह के वो गरीब सत्संगी थे, उनको आम आदमी या कोई भी अगर भगवान ऐसे भगवान करके नहीं देखता तो वो उनसे बात भी नहीं करता। लेकिन वो दिल से प्यार करते थे, सबको पालते थे, बहुत ममता करते थे, ममता करते थे उनसे, सबका बहुत प्यार करते थे गुरुजी, उन सबको ऐसा उन लोगों को प्यार मिलता था। और उसका प्रमाण एक है कि कबीरदास जी ने कहा ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये मैंने आपसे देखा है। मेरी वाली बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, एक बहुत गरीब घर की महिला थी, बिल्कुल अनपढ़, शायद ढंग से वो बहुत तेज़ी में बात करना होता तो नहीं कर सकती थी। और वो बाद में उसको इतना अंदर से ऐसा ज्ञान सुनते सुनते ऐसे उसके दिव्य चक्षु खुले कि वो ब्रह्म ज्ञान देने लगी।
ब्रह्म ज्ञान जो गीता के क्वेश्चन है, आंसर है, वो उनको समझाने लगी। तो लेकिन गुरुजी ने जैसा प्यार दिया और जैसा स्नेह दिया, ऐसा प्यार ऐसा स्नेह आज तक कभी नहीं मिला। वो अंदर का प्यार, निस्वार्थ प्यार, और वो मतलब अगर समझ लीजिए प्रकाश भैया बैठे हैं, विकास भैया बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई बैठा है, तो आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि कौन गुरुजी का बेटा है और कौन नहीं है। गुरुजी बिल्कुल इस तरह से हम लोगों का पालन पोषण करते जैसे हम बिल्कुल उनके बच्चे हों। बच्चे की तरह खाना खिलाना पिलाना जो भी है सब गुरुजी उस तरह से ध्यान रखते थे हर चीज़ का। रात को भी देर हो गई कहते यहीं सो जाओ, जाने की जरूरत नहीं है कहीं। गुरुजी का प्रेम इतना अच्छा था कि जिससे मिलो वो कहता हमें सबसे ज्यादा प्यार करते। तुम किसी से भी मिलो, इतने सत्संगी हैं, मतलब जो भी मिलता है वो कहता है गुरुजी हमें बड़ा प्यार करते थे। और जी आज हम लोग इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि अगर जो कोई तुम्हें कुछ बता रहा है उसकी दृष्टि नहीं मिलती है तो हम सारे इधर उधर यूँ करते हैं। कोई भी अच्छा वक्ता भी बोल रहा हो, और लेकिन गुरुजी की दृष्टि के लिए तरसते थे कि गुरुजी हमें एक बार देख लें। और मुझे तो गुरुजी ने भरपूर देखा, भरपूर प्यार किया, आज भी करते हैं। गुरुजी ने आश्रम तो नहीं बनाए, लेकिन अपने घर को, अपने परिवार को और अपने देह को आश्रम बना दिया। गुरुजी के घर में अनेकों भक्त सारा दिन आके रुकते, भोजन करते, भजन करते। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिनको गुरुजी ने अपने घर में पाला, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो इस समाज में धन, मान और वैभव कमा सकें। जो जरूरतमंद होता था, जो भगवान के बिना रह नहीं पाता था, जिसकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती थी जो घर में रह सके, वो सब भगवान के पास रहते थे, आ जाते थे और उसके लिए वो हर किसी को रख लेते थे। बच्चे छोटे कितने बच्चे ऐसे थे जो भगवान के पास रह के पढ़े, चाहे वो काका के लड़के थे, चाहे वो बड़के बाबूजी के लड़के थे, चाहे वो कोई अनजाने पंडित जी, वर्मा जी, नरेंद्र, ये सब छोटे थे। ये सब भजन में लगे, भगवान सत्संग करते थे और पढ़ाई करते थे, और उनकी सारी परवरिश भगवान। भक्तों को बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। जैसे हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए बच्चों को भी छोड़ सकते थे, लेकिन अपने घर को धर्मशाला बना दिया। देखिए आज की डेट में अगर एक नॉर्मल इंसान के पास एक आदमी भी अगर आ जाए तो आप उसको ध्यान प्यार से 1 दिन खिला लोगे, 2 दिन खिला लोगे, 3 दिन खिला लोगे। गुरु जी का तो भंडारा परमानेंट चलने वाला था। हमारे गुरु जी बहुत इतने दयालु थे कि सबको गले लगाते थे। कोई भी छोटा देख लेते थे, दुखी देख लेते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़े, अपने खाना पीना सब दे देते थे। अब हम बताएं क्या स्पेशलिटी उनमें है कि जितना उन्होंने सेवा किया है लोगों उतना कोई संत नहीं कर सकता। संत सेवा ले सकते हैं, सेवा करने का सवाल है, संत लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु जी की एक स्पेशलिटी थी कि जो भी बेचारा पहुँचा उनके दरबार में तो वो उसकी सेवा बहुत जी जान लगा करके सेवा करते। अपने परिवार की नहीं करते, लेकिन जितने चेले चाटी हैं उनकी खूब करते, जितनी हो सकती थी उतनी करते। जैसे जैसे गुरुजी के ज्ञान की फुलवारी बढ़ रही थी, वैसे वैसे गुरुजी का परिवार भी बढ़ रहा था और नई पीढ़ी आ रही थी। गुरुजी की बेटी मुन्नी दीदी की शादी हुई हर्षवर्धन सिंह से, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनकी 2 संतानें हैं, राजवर्धन, जिन्हें हम राजन के नाम से जानते हैं, और सुप्रिया। गुरुजी के मंझले बेटे प्रकाश की शादी हुई रानी से, जिन्हें हम बहू रानी के नाम से जानते हैं। उनकी एक संतान है प्रभात, जिन्हें हम प्रभु जी के नाम से जानते हैं। गुरुजी के सबसे छोटे बेटे विकास की शादी सुनीता से हुई, जिन्हें हम राजलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उनकी 2 संतानें हैं, पूजा
और गुरु प्रताप। जब सोना घिसा जाता है तो उसकी चमक उस पत्थर पे भी आ जाती है कि जिस पे वो घिसा गया है। ऐसा ही कुछ रिश्ता था गुरुजी का उनके परिवार से। जिस गृहस्थ को गुरुजी ने अपना आश्रम बनाया, उस गृहस्थ की भी अपनी विशेषता थी, एक अतुल्य बलिदान था। आज मेरी आस्था पूर्ण भगवत भाव की है उनमें। पहले मैं माँ करके भी मानती थी। जब मैं यंग थी मैं उतना नहीं जानती थी, लेकिन अवलोकन या वो अनुसरण या जो जिज्ञासा वो शुरू से थी, बचपन से थी, उनके हर कर्म को देख के। लेकिन जब ज्ञान उनको हुआ तो हम उनके बहुत करीब रहे, तो ये देखा कि वाकई में शक्ति है इनके अंदर कोई, तो हम भी उनको गुरु मानने लगे। हमें जीवन में सिवाय गुरु जी के और कुछ अच्छा ही नहीं लगा, और गुरु जी के अलावा न कुछ और दिमाग में आया, न कुछ सोच ही पाए। जब इनकी एक्सीडेंट हुई तब वहाँ हमने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। जिस समय हम अस्पताल में पहुँचे तो डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे कि इनमें कुछ बचा नहीं है, वो डेथ सर्टिफिकेट तैयार करते इनको लेके जाइए, ये अंतिम सांसें ले रहे हैं। वहाँ से गुरुजी आए। जैसे गुरुजी अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ सब सत्संगी कहने लगे, गुरुजी प्राण दान दीजिए, प्राण दान दीजिए। तब हम लोग सब वहाँ बैठे तो थे ही, देख रहे थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तब गुरुजी इनके पलंग का एक चक्कर निकाल लिया, पूरा गोल घूमे और फिर इनके पैर ऐसा छू दिया कि मालूम हुआ सोते ही इंसान पैर खींच लिए। तब गुरुजी ने इनके सर यूं हाथ में लेकर हम लोग सब मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। अब मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वहाँ पर, भाई सब एक्सरे वगैरह सब इनका निकाला गया, सब हुआ। तो डॉक्टर ने गुरुजी से पूछा था, कह रहे आप ही गुरुजी हैं? कहने लगे जी हाँ। तो कहने लगे क्या आपने इनके सर पकड़ा था? हाँ। तो कहने लगे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, इनका एक भी हड्डी टूटी नहीं है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता? गुड फ्राइडे के दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी समय जिस समय क्राइस्ट का मृत्यु हुआ था, 3 बजे दोपहर को। और ईस्टर संडे को क्राइस्ट उठ गए थे, शरीर सुधा चले गए थे। ईस्टर संडे को ये उठ के अपने पलंग पे बैठ गए। तो वही गुरुजी हमसे कहने लगे, दिन याद रखो कि तुम क्रिश्चियन हो, इसीलिए हमने तुमको दिखा दिया कि मैं हूँ भगवान, कि I am the Almighty, this is my son। हमको तो पहले दिन से वो भगवान लगे, मतलब उनका जो खिंचाव था हम रह ही नहीं पाए। जब से होश संभाला तब से गुरुजी को कभी भी नानी के रूप में नहीं देखा था, और उसका परिणाम आज ये है कि जो मेरे बच्चे भी हैं वो भी गुरुजी को गुरुजी के ही रूप में देखते हैं। हमने हमेशा गुरुजी को गुरुजी के ही रूप में देखा। और गुरुजी का मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, जो मेरी परेशानी है, जो मेरा दुख है, मैंने गुरुजी से बोल दिया,
अभी गुरु जी का हेडेक है कि वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज भी गुरु जी हमारे पास हैं चाहे नहीं है, जब थे तब भी उनसे कहते थे, जब नहीं है तो भी उनसे कहते हैं। कि हम देखते थे गुरुजी जिस तरह से अपने गुरुजी को ट्रीट करते थे, हर चीज़ पहले मुझे आज भी याद है, कोई भी गुरु पूर्णिमा होती थी, भैया से लेके प्रभु जी था, हम लोग को सबसे पहले गुरुजी अपने गुरुजी की आरती कराते थे और हम लोग उनकी करते थे फिर। लेकिन उन्होंने सिखाया कि गुरु का महत्व क्या होता है या गुरु क्यों जिंदगी में इम्पोर्टेंट होता है, ये गुरुजी ने सिखाया। कितना भी परेशानी में इंसान हो, वो सिर्फ एक बार अगर उसके सर पे हाथ फेर देते थे, तो मैंने तो यहाँ तक देखा था कि पागल लोग जो चिल्लाते हुए भी उनके पास आए, एक बार उन्होंने हाथ फेरा या उसके साथ बात करना शुरू किया तो वो उनका ज्ञान सुन के सो जाता था कि उसको नींद आ जाती थी बढ़िया। जो पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोया, जो उसको कौन कौन सी दवा नहीं दी गई कि मतलब वो सो जाए या आराम कर ले, कि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले दिमाग में, वो उनकी बोली से पूरा मतलब चैतन्य हो जाता था। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरा जन्म गुरु जी के घर में हुआ, जिनको सब लोग गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। हम उन्हीं के आसपास बड़े हुए। 7 साल की उम्र हमने गुरु जी के साथ साथ बिताई, लेकिन गुरु जी से मेरा रिश्ता एक दादी और पोती का नहीं था। मतलब गुरु जी मेरे लिए गुरु थे और हम उनके भक्त थे। बचपन से ही गुरु जी ही बोला उनको, और हमेशा जैसे महसूस भी उनको उसी तत्व में किया। मतलब जैसे कहते हैं सुप्रीम पावर कुछ होती है, तो हमने वैसे ही माना उनको बचपन से। और वो 7 साल जैसे जिंदगी को के लिए जैसे भरपूर थे, जैसे हमको ये फील नहीं होता कि हमने उस समय में जितना टाइम हम गुरुजी के साथ थे उसको वेस्ट किया। मतलब ये चीज़ हमें कभी नहीं लगती, लगता है जैसे सार्थक हो गई जिंदगी के का उतना अंश, जैसे पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। उनका साथ ऐसा है कि वो जैसे पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। जब ज्योति जलती है तो कोई अंधेरा उसे छिपा नहीं सकता, और गुरुजी की महिमा की ज्योति तो जन जन को रोशन कर रही थी, वो भला कैसे छुप सकती थी। गुरुजी का सारा परिवार सिर्फ बच्चे और बहुएं ही नहीं, बल्कि उनके माता, पिता, बहन, सास, पति, ससुराल जन सब जान गए थे कि गुरुजी में एक अलौकिक शक्ति है, स्वयं परमात्मा की छवि है। लेकिन इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के बावजूद गुरुजी अपने कर्म से पीछे नहीं हटे और अपने सारे धर्म मर्यादा पूर्वक निभाए। तो बाबूजी जो है थोड़ा सख्ती से पेश आते थे। वो ये कहते थे कि तुम सत्संग में नहीं जाओ, तुम जो है यहाँ बच्चों को देखो। अब भगवान जी का क्या व्यू था? भगवान जी कहते बच्चों को, गृहस्थ को सेकंड रखते थे और परमार्थ को, ज्ञान को फर्स्ट रखते थे। वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि सत्संग और भजन ये प्रायोरिटी थी, और वो बाकी का काम जो था, लेकिन बाकी काम वो छोड़ते नहीं थे कभी भी। उनकी कभी कभी सास जो है गांव से आती थी, तो उनके बाद उसके बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते थे अम्मा जी के। अम्मा जी जो है तभी खाती थी जब भगवान जी एक धोती में, विदाउट एनी अदर गारमेंट्स, एक धोती में जो है खाना बनाएंगे नहाकर, तभी वो खाना खाएंगी। और वो भी जब वो खाना वो देंगी, भगवान जी खाने देंगे, तभी वो खाना खाएंगी। और किसी ने इसी बीच में छू लिया खाने को, किचन को या भगवान जी को, तो वो खाना नहीं खाएंगे। तीनों चीज़ों में से दूर। तो अक्सर जो है जैसे वो आ जाती थी अम्मा जी, कभी आ जाती थी गांव से, तो आ जाती थी तो हमको कहते थे बाबू तो दूर रहे। जैसे हम आके उनके पाँव छूते थे तो और लोग थोड़ा हिचकते थे, लेकिन हम छू लेते थे पाँव, तो हम कहते थे तुम दूर रहो, खाना नहीं खाएंगे। तो हम अम्मा जी से कहते थे अम्मा जी आप क्या खाना नहीं खाओगे, हम छू लेंगे इनको। तो वो मतलब खाना नहीं खाए, लेकिन ये मर्यादा को पूर्ण रूप से निभाते थे। जिस धर्म और नियम से उनकी सास को खाना खाना होता था, उसी धर्म और नियम से वो खाना खिलाते थे। जबकि भगवान जी में छुआछूत और भेदभाव नहीं था, लेकिन क्योंकि वो उस परिवार से जुड़े हुए थे, उनकी रक्षा से जुड़े रहते थे, तो वो उसको वो पूरा करते थे। हर गृहस्थ भी देखते थे बराबर, यहाँ आके खेती बाड़ी कराना ये सब भी करते थे, बनी में जाके करते थे। तो मतलब बहुत कर्मठ आदमी थे, कर्मयोगी थे।
ज़बरदस्त। और सत्संग का भी टाइम निकालते थे उसमें, तो थके हों तो सत्संग में ज़रूर जाते थे। इतना सामंजस्य हमने किसी में नहीं देखा जीवन में कि एक देह के तल पे बिल्कुल अपनी मर्यादा करते थे। उस मर्यादा में कहीं भी अहम को कायम नहीं रखते थे वो। और आध्यात्म आत्मा के तल पे वो इतने ऊंचे थे कि किसी को कुछ समझते नहीं थे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटनाक्रम हो, वो आत्मा की ही गूंज करते थे। ऐसा गुरु जी का ज्ञान कोई वेद शास्त्र की व्याख्या नहीं है, ना ही तो किसी मंत्र उच्चारण या योग समाधि की विधि। उनका ज्ञान तो वो सागर है जिसमें ये सारी सृष्टि का ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण सब आके समा जाते हैं। वो परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते हैं, बल्कि तुम खुद परमात्मा हो इसका निश्चय कराते हैं। जब देह का अध्यास मिटता है, इससे जुड़ी इच्छाएं, विकारों और संबंधों का बंधन टूटता है, तब जाके नर भी नारायण बनता है, मोक्ष प्राप्त करता है। गुरु जी के ज्ञान का लक्ष्य केवल इस मोक्ष को पाना नहीं, परंतु जीते जी मुक्त होके अपने जीवन को ब्रह्म स्वरूप होके जीना भी है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सत्य अपने आप में सत्य होता है। और भगवान को भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। कोई उनको माने या ना माने, कोई बोले तुम फूल का माला पहनाते हो, जितने फूल हैं उतने कांटे हमको चुभते हैं, फूल के बराबर कांटे पे हम बैठते हैं, तब आज फूलों की सेज हमको बैठती है। मना किया है। गुरुजी ने कहा है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी उतना ही ज्ञान पा सकते हैं। और गुरुजी की एक बहुत विलक्षण बात इसमें यह है कि गुरुजी ने कहा है कि गृहस्थ में रहकर आप अपने सारे काम ठीक करिए। गृहस्थ में रहकर जो आपकी ड्यूटी है वो आप अच्छे से निभाइए, और तभी आप अपने ईश्वर को जस्टिफाई कर सकते हैं। कई बार लोग उसको गलत उसमें उठा लेते हैं कि बंधन आ रहे हैं ये वो, लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से करिएगा तो ऐसा कोई बंधन नहीं है जो आपको ईश्वर से दूर करेगा। गुरुजी का ज्ञान रोज की जिंदगी जीने की एक कला है। तुम रोज की जिंदगी में, जैसे पहले ऋषि मुनि जाते थे तपस्या करने, पर्वतों पे जाते थे, कोई कैसी करता था, कोई मतलब बहुत कठिन होती थी वो सारी तपस्या। आज के समय में अगर बोली जाए तो आदमी नहीं कर सकता वो चीज़ें, क्योंकि अब लोगों का रहने का तरीका फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है। और गुरुजी का ज्ञान ऐसा है कि तुम उसी अलग लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से जी सकते हो। जैसे रोज की ज़िंदगी में तुम्हारे इतने परिवर्तन होते हैं उससे, अगर तुम एक भी चीज़, हम लोग रोज सत्संग करते हैं, उसमें से अगर एक अक्षर भी उठा के अपने अंदर में उतार लो, गुरुजी का ज्ञान यही है, सत्संग सुनो, उसका मनन करो और उसको अपने अंदर में उतारो। जैसे अब सब लोग बोलते हैं कि गुरु जी का ज्ञान विशेषता पूछते हैं, तो गुरु जी के ज्ञान जो है बताते हैं कि बहुत ही गूढ़ ज्ञान को बहुत सिंपल भाषा वगैरह में कहा गया है। बट आई हैव हैड द वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी कि एक शायद राय साहब थे, मेरे ख्याल से मिनिस्टर थे वो, उन्होंने कहीं इनवाइट किया था गुरु जी को, कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन था, तो उसमें एक फादर, एक मुस्लिम क्लरिक कोई मौलवी था, और एक कोई सरदारों का शायद था, एक हिंदू में गुरुजी को बुलाया था। तो हम कुछ लोग गए थे गुरुजी के साथ वो देखने के लिए, तो मैं तो छोटा था। तो उसके बाद जब वो गुरुजी ने वहाँ पे बोला तो बहुत बढ़िया बोला। तो वो ऐसा बोला कि हम लोग जो गुरुजी को जानते हैं कि गुरुजी कैसा भाषा बोलते हैं, कैसी ज्ञान में कैसा बोलते हैं गुरुजी, उससे एकदम हट के था, एकदम अलग। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम अमेज हो गया कि ये कैसा गुरुजी ने, मतलब ये एकदम अचानक एकदम अलग सा बोला। और गुरुजी साहब बोलते थे कि अगर मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो तुम भी वही हो, लेकिन फर्क ये तो अपने को जानती नहीं हो। मेरे कहने से चलो, मेरे विचार से चलो, मेरी बात मानो, तो एक दिन तुम भी जान जाओगी, तुम भी वही तत्व हो। मन के विकारों से मुक्ति पाने को मुक्ति कहते हैं। शरीर छोड़ के तो सभी जा रहे हैं, कहाँ मुक्त होते हैं? अपने विकारों से मुक्ति पाना ये उनका है।
सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना है ही है। बोले मेरे में तेरे में सब में परमात्मा, शरीर अलग है, शरीर भिन्न भिन्न है, एक ही शक्ति तो सबको चला रही। उसका वो ज्ञान कराते थे, वो उसका वो निश्चय कराते थे, मतलब सुनाते नहीं थे, निश्चय कराते थे। गुरुजी के ज्ञान में हर भक्त डूब गया था। उनके मधुर प्रेम में हर एक का जीवन सराबोर था। फिर एक दिन 14 फरवरी 1992 को सबके जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वो दिन शायद इस युग का सबसे भयानक दिन था। गुरुजी अपने भक्तों के साथ लखनऊ से बरेली जा रहे थे जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना में गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया। गुरुजी के भक्तों, उनके परिवारजनों और उनसे जुड़े हर व्यक्ति के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। गुरुजी का जब शरीर छूटा था तो हमारे यहाँ घर पे गुरुजी, मौसी जी और एक किसी और की ऐसे बॉडीज रखी हुई थी। तो नीचे आंगन में हम लोग तब ऊपर रहते थे, तो ऊपर से हम नीचे देख रहे थे। हम बिल्कुल नहीं रोए थे। बुआ ने बुलाया, कह लेंगे नीचे आओ नीचे आओ, इसको रुला दो नहीं तो इसके दिमाग पे असर। दिमाग पे असर ना हो जाए। लेकिन हम नहीं रोए। मम्मी भी बार बार हमें रुलाना चाह रही थी, बता रही थी कि नहीं अब गुरुजी नहीं है। हमने उनको बहुत समझाया, हमने कहा नहीं तुम क्या बोल रही हो, गुरुजी है, गुरुजी कहीं गए ही नहीं है, ये गुरुजी नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे पास है। जैसे ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये नहीं कि हम ये कहने की बात कह रहे हैं, अंदर से उस चीज को उस समय हमने फील किया था कि नहीं गुरुजी कहीं नहीं गए। इसको तो बयान करना बहुत ही मुश्किल है। इनको कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कभी एकदम से ऐसे चले जाएंगे। वहीं पर ही वो जब मैं पहुंचता हूँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उनका, वहाँ पे मैंने सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी। और उस वक्त कोई भी इस हालत में नहीं था, जो भी वहाँ मौजूद था वो इस हालत में नहीं था कि अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा था और क्या करते। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा और ये एकदम से चले जाएंगे। चंद सालों में उन्होंने जितना कुछ बना दिया, जितना कुछ कर दिया, उतना इंसान मेरी समझ से सारा पूरा जीवन लगा दे तो नहीं कर पाएगा। और एकदम से वो ऐसे छोड़ के चले गए। उससे ज़्यादा दर्द और तकलीफ कभी जीवन में नहीं हुई मुझे। और मुझे इसी चीज़ का अफसोस पूरा जीवन रहेगा। हमेशा हर जगह हमारी दादी हमको लेके जाती थी, पता नहीं उस दिन क्यों छोड़ गई हमको। उस दिन भी उनको लेके जाना चाहिए था मुझे। उसी दिन उन्होंने मुझे घर पे छोड़ दिया कि रहो जिंदा, हम जा रहे। इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है किसी भी इंसान को। एक ही टाइम पे पूरा परिवार ऐसा, पूरे परिवार को ही ये महसूस हुआ कि हाँ जैसे एक हम लोग सुनहरे दौर में जी रहे थे और वो एकदम से वो दौर खत्म हो गया। तो उस समय तो लगा कि बस मतलब अगर गुरुजी नहीं तो फिर हम लोग का भी मतलब क्या, किस लिए, हम लोग भी किस लिए हैं। मतलब एक जो हम लोग को बांधने वाली एक धुरी, एक एंकर, जो भी कह लो, मतलब
गुरु जी के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम लोग कि मतलब गुरु जी के बिना कैसे, जो भी चीज थी गुरु जी के साथ, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी के बाद। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि हम लोग को मतलब हमें ये समझना था कि अब लाइफ बीतेगी कैसे, अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग के उसमें था कि हमारी फैमिली माइनस गुरु जी इज इक्वल टू नथिंग, ये इक्वेशन थी। तो वो माइनस वाली स्थिति आ गई थी कि माइनस गुरु जी अब क्या होगा, क्योंकि आगे तो ज़ीरो है। तो कैसे कैसे मैनेज हुआ हम नहीं जानते, लाइफ कैसे हम लोग की सेटल हुई, किस तरीके से हम लोग ने एडजस्ट किया वो हम नहीं जानते, लेकिन उस समय बिल्कुल ये लग रहा था कि अब जैसे हम लोग की लाइफ चल ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग की लाइफ को चलाने वाला चला गया। वो मंजर भी याद आता है कि हम लोग पहुँचे थे जब गुरुजी का सब संस्कार हो चुका था और छत के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर ही शक्ति नगर की बात है, छत के ऊपर बैठे थे हम लोग और सारे सत्संगी ऐसे बैठे थे, सब लोग बिलक से रहे थे सब, और हमको भी बड़ा लग रहा था कि जैसे कि कोई किनारा नहीं मिल रहा है, जैसे कि कोई छोड़, कोई ऐसा किसको पकड़े, क्या करें, क्या हो। जिस शरीर में परमात्मा ने वास किया हो वो शरीर भी एक तपोवन होता है, एक मंदिर बन जाता है, और मंदिर कभी जलाए नहीं जाते। गुरु जी की समाधि बख्शी ताल के पास अतरौरा गांव के निकट उनके फार्म में स्थापित है, जिसकी जगह अपने जीवन काल में उन्होंने स्वयं ही चुनी थी। गुरु जी के साथ साथ एक और समाधि स्थापित है गुरु जी की छोटी बहन या कहिए उनकी प्रेमी भक्त मंजली मौसी की, जिन्हें गुरुजी प्यार से मायली बुलाते थे। रमता राम रमो मोहे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। शांति का बिस्तर बिछा दिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया। शांति का बिस्तर बिछा लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया। ऐसी गहरी नींद रुआई, जगत महल ना रहो दिखाई। ऐसी गहरी नींद रुआई, जगत महल ना रहो दिखाई। अद्वैत राम पति वर लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया। रमता राम रमो मोहे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया। जब गुरुजी साकार रूप में थे वो तब भी उस साकार रूप से ऊपर परमात्मा में लीन थे, और आज भी जब उनका शरीर नहीं है वो निराकार रूप में इस सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं। उनकी शक्ति इस सारे ब्रह्मांड और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों को ऊर्जा देती है। उनके भक्त आज भी गुरुजी के प्रेम, उनकी महिमा और उनके आभास को महसूस करते हैं। साथ उनका छूट गया, कैसे? शरीर रूप में। आज हम ये बोल रहे हैं
लेकिन आज ये बोलते हुए भी आज हम प्रेजेंट में ये बात बिल्कुल नहीं स्वीकारते हैं। हमको बिल्कुल नहीं लगता कि गुरुजी हमसे दूर है, बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब ऐसा भर गए, भगवान से ही भर गए, उसको माना जब तो भर गए। अभी बिल्कुल नहीं लगता है कि वो हमसे एक पल भी दूर है। हम तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस में मेरा व्यक्तित्व ही उसके वजूद के बिना हम नहीं जी सकते, वही है। कई बार जैसे उस रूप में पाने की, उस रूप में देखने की कलक होती है अंदर में, लेकिन उसके बाद भी जैसे गुरुजी जैसे फील होते कि नहीं आसपास ही है, मतलब मेरे साथ साथ है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब अगर हम गुरुजी को सामने रख के कर रहे हैं, उनको लेते हुए चल रहे हैं, तो अपने आप ही जैसे तुमको खुद ही फील होता है कि नहीं गुरुजी तुम्हारे साथ है, जैसे गुरुजी हैं आसपास में। उनकी कमी, उस तत्व की कमी तो खलती है कि गुरुजी उस रूप में नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में बहुत महसूस होता है कि नहीं गुरुजी हैं, साथ में ही है। ऐसा लगने लगा कि राजा परीक्षित जब उत्तरा के पेट में थे तो भगवान कृष्ण ने जाके उनको बचाया था। जब उसने बाण छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान कृष्ण ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की थी। वैसी ही रक्षा जो है गुरु जी हर समय करते हैं। अभी भी गुरु जी सबकी रक्षा वैसे ही करते हैं, जो उन पर पूरा पूरा भरोसा रखता है। मुझे तो कई बार गुरुजी ने मेरी रक्षा की है। ऐसे ही रक्षा करते हैं जैसे ऐसे उसमें गोद में उठाए रहते हैं। जब आप बहुत तकलीफ में होते हो तो गुरुजी आके गोद में उठा लेते हैं, जैसे बचपन में उठा लेते थे वैसे ही अभी भी उठा लेते हैं। भगवान जी जब तक शरीर में थे तब तक तो दूसरी बात है कि जो आप प्रार्थना करो भाई तो कर सुन लेते थे, लेकिन मुझे अपना अंदाज ये है कि बाबू जी हम अभी भी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमको ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, किसी की तकलीफ हो, तो जब नहीं बर्दाश्त होती है तो भगवान जी के हैं हम कहते तुम हाथ जोड़ो, भगवान जी से प्रार्थना हो तो तुम्हारा काम जरूर पूरा हो जाएगा। काम जरूर अब भी पूरा सारा होता है। आज हम गुरुजी नहीं हैं, आज 20 साल हो गए गुरुजी को न रहते हुए शारीरिक रूप से, लेकिन गुरुजी अपने पीछे इतना बड़ा परिवार छोड़ गए हैं जिसको इस चीज़ को कहने मुझे कोई मतलब एकदम फख्र की बात है कि आज मेरे पास जितने मामा, मौसियाँ, आंटी लोग, ये लोग इतने हैं जितना किसी भी आदमी के पास नहीं होंगे। क्योंकि एक गुरु पूर्णिमा ऐसा पर्व आता है जब लगता है कि गुरुजी का परिवार इतना बड़ा है कि आप जिधर नजर दौड़ाइए, आप हम लोग मतलब गुरुजी के बाद जो हम लोग एक पीढ़ी थे, अब 20 साल बाद आज हम लोग के बच्चे वो दूसरी तीसरी पीढ़ी हो गए हैं। तो आज उन लोगों को देख के लगता है कभी हम लोग भी नहीं बड़े थे गुरुजी के सामने और हम लोग भी ऐसी शैतानी करते थे, और आज ये बच्चे भी सेम वही चीज रिपीट कर रहे हैं गुरुजी के शरीर पर न रहने पे। लेकिन लगता है कि ये आज ये फीलिंग कभी नहीं हुई कि ये मेरा परिवार नहीं है, ये उनका है, ये उनका। आज लगता है ये सब अपने ही तो हैं। मैं बचपन में जैसे हम बिट्टू भैया थे, प्रभु जी था, सुप्रिया थे, वैसे ही आज पूजा, अरे निया है, बोध है, मन्नत है, यश है, इस तरह के बच्चे, मतलब ये कभी ये फीलिंग ही नहीं हुई कि ये लोग कहीं अलग हो गए। ये लगता है कि ये वास्ट फैमिली को और वास्ट थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। मेरा मानना है कि गुरुजी शरीर के रूप में नहीं हो सकते हैं साथ में, लेकिन हाँ गुरुजी हैं आज भी हैं।
गुरुजी की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। कबीर भी कहते हैं, 7 समंदर मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद करूं, तो हरि गुण लिखन न जाए। अर्थात 7 समुंदर की अगर शाही बना लूं, सारी पृथ्वी के पेड़ों की लेखनी और सारी धरती को कागज, तब भी कम पड़ेगी गुरुजी के गुण लिखने के लिए। ये तो अहोभाग्य है हम सबका कि आज उनकी शरण में हम हैं, उनकी कृपा दृष्टि के हम पात्र हैं। धन, दौलत, यश, वैभव, संतान, घर, गाड़ी, सामान, दुनिया की सारी वस्तुएं तो उनके लिए धूल के समान है। ये तो मिल ही जाती हैं। सच्ची दौलत तो गुरुजी का ज्ञान है, अंतर आत्मा की वो स्वच्छता है जिसकी वो हमें परख कराना चाहते थे। गुरुजी की महान गाथा जो आपने सुनी और देखी, इसलिए नहीं है कि आप इसकी रोचकता के गुणगान करें, बल्कि इसलिए है कि आप अपने जीवन में वो बदलाव लाएं जो गुरुजी आपके जीवन में देखना चाहते हैं। गुरुजी की ये कल्याण यात्रा आज भी जारी है। उन जगहों पे जहां आज भी सत्संग होता है, उन शहरों में जहां आज भी उनके भक्तों का वास है, उनके भक्तों में जिनका दिल आज भी उनके लिए धड़कता है, तो आइए हम सब मिलके ये संकल्प लें कि अपने जीवन को गुरुजी के ज्ञान और वचनों के अनुसार ढालेंगे और एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिससे हमारे गुरुजी का वैभव और भी उजागर हो।